फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश कैडर के साल 2011 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह का इस्तीफा मंजूर हो गया है। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में निजी कारण बताते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। ऐसा कहा जाने लगा कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने की चर्चाएं तेज हो गईं। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी अभिषेक सिंह को जौनपुर से टिकट दे सकती है, मगर यहां से तो कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा गया है। अब ऐसे में चर्चा हो रही है कि क्या वे आईएएस की नौकरी वापस पा सकते हैं या फिर नहीं। सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार इस्तीफा देने के बाद क्या वापसी संभव है। चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों में भी इस्तीफे को लेकर प्रावधान किया गया है, फिर चाहे आईएएस का पद ही क्यों न हो। ऑल इंडिया सर्विसेज के रूल 5(1) और रूल 5(1)A में इस्तीफे से जुड़ा नियम लागू होता है, जो कहता है कि अगर कोई ऑफिसर इस्तीफा देना चाहता है तो उसका इस्तीफा बिना शर्त होना चाहिए। आवेदन में साफ बताया जाना चाहिए कि आखिर इस्तीफे की वजह क्या है। एक आईएएस अधिकारी की तैनाती जिस राज्य में होती है वो वहां के चीफ सेक्रेटरी को इस्तीफा भेजता है। जैसे अभिषेक सिंह उत्तर प्रदेश कैडर से हैं तो उन्होंने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को इस्तीफा सौंपा था। इसी तरह आईपीएस राज्य के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। इस्तीफा मंजूर किया जाएगा या नहीं, ये दोनों अधिकारी अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होती है। राज्य सरकार उस अधिकारी का इस्तीफा विजिलेंस स्टेटस और उसकी ड्यू रिपोर्ट केंद्र को भेजती है। एक आईएएस के इस्तीफे को मंजूरी डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग देता है। वहीं आईपीएस के इस्तीफे को गृह मंत्रालय और आईएफएस के रेजिग्नेशन को पर्यावरण मंत्रालय मंजूरी देता है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसर जैसे आईएएस और आईपीएस इस्तीफा वापस ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। ऐसे ऑफिसर्स अगर वापसी करना चाहते हैं तो उन्हें 90 दिनों के भीतर इस्तीफा वापस लेना होता है। इसके लिए उन्हें बाकायदा लिखित तौर पर आवेदन करना जरूरी है। कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जब इस्तीफा वापस नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अभिषेक सिंह को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सवाल हो रहा है कि जब उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है तो फिर क्या होगा। जौनपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, मगर टिकट तो बीजेपी से मिला नहीं। अब वो क्या करेंगे। सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चुटकी भी ली जा रही है और लोग ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये तो अभिषेक सिंह को लेने के देने पड़ गए। हालांकि बातें इस तरह की भी उठ रही हैं कि अभिषेक सिंह मॉडलिंग और गानों में, एल्बम्स में जो काम करते नजर आते हैं, हो सकता है कि इसमें फिर से वापसी करें और उनका अभिनय में जो उनकी दिलचस्पी रही है मॉडलिंग में, उसमें वो आगे हाथ आजमाते नजर आएं।